आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मेष राशि और मेष लगन दोनों के लिए अप्रैल 2023 कैसा रहेगा। तो वीडियो के प्रथम भाग में हम मेष राशि पर चर्चा करेंगे और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे मेष लगन की। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी संतान, आपकी शिक्षा। इस महीने अगर मैं ये कहूं कि मेष राशि वालों का सितारा आसमान में सबसे ऊपर चमकने वाला है। इस महीने शाही राजयोग आपके लिए बनने वाला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। यानी ये महीना, अप्रैल का महीना, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। बहुत जबरदस्त योग बनने वाले हैं और उन सभी योगों पर हम चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस नंबर पर हमसे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस महीने की ग्रहों की चाल। तो क्योंकि हम मेष राशि की बात कर रहे हैं, अर्थात जिनका भी चंद्रमा जन्म के समय मेष राशि में था, उनकी बात कर रहे हैं, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि से देखिएगा। और आपकी राशि में इस समय राहु मौजूद हैं, राहु मेष राशि में चल रहे हैं। शुक्र भी राहु के साथ मेष राशि में होंगे। 6 अप्रैल को शुक्र राशि परिवर्तन करके धन स्थान में अपनी राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी धनेश अपनी धन राशि में होगा, मंगल आपके पराक्रम भाव में मिथुन राशि में होंगे, केतु आपके सप्तम भाव में होंगे तुला राशि में, शनि लाभेश हैं, लाभ स्थान में हैं। लाभेश लाभ स्थान में, धनेश धन स्थान में। नोट करते जाइए, धनेश का धन भाव में होना, लाभेश का लाभ स्थान में होना। उसके बाद सूर्य और बृहस्पति। सूर्य पंचमेश हैं, बृहस्पति भाग्येश हैं। सूर्य 14 अप्रैल को उच्च के होने वाले हैं। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च के होंगे और बृहस्पति भी मीन राशि से 22 अप्रैल को मेष राशि में पधारने वाले हैं। इसके अलावा बुध जो है, बुध आपके मेष राशि में ही है। माफ कीजिए, बुध के बारे में लिखना भूल गया। तो बुध जो है, बुध भी आपके मेष राशि में ही है। यानी इस महीने मेष राशि बहुत जबरदस्त तरीके से पावरफुल योग बना रही है। पहला योग धनेश धन भाव में, दूसरा योग लाभेश लाभ स्थान में, तीसरा योग 14 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि में, परम उच्च राशि में, सूर्य मेष राशि में उच्च के माने गए हैं। पंचमेश सूर्य उच्च राशि में होंगे। और पांचवा योग बृहस्पति होंगे आपके मेष राशि में। और बृहस्पति और सूर्य के इस युति योग से बनता है शाही योग। और यही नहीं, सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बन रहे हैं। यानी 5-5 राजयोग मेष राशि वालों के लिए। और यह महीना बहुत खास होने वाला है। तो सबसे पहले हम सेहत की बात कर लें। अब देखिए, यहां पे सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि राहु बैठे हैं और शनि की दृष्टि है। सेहत के लिए बहुत बढ़िया नहीं कह सकता। क्यों नहीं? क्योंकि राहु और शनि की दृष्टि है। लेकिन बिजनेस की बात करें, आपके
कारोबार की बात करें, आपकी नौकरी की बात करें, तो यकीन मानिए ये महीना आपके लिए यादगार होने वाला है। पराक्रम भाव से मंगल की दशम भाव पर उच्च दृष्टि, जो कि आपके नौकरी और कारोबार में तरक्की और प्रमोशन, और यही नहीं 14 अप्रैल से सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके लगन में, आपकी राशि में, मेष राशि में, और यही नहीं 6 अप्रैल से धनेश धन भाव में, और यही नहीं लाभेश लाभ स्थान में, और यही नहीं 22 अप्रैल से बृहस्पति और सूर्य का शाही योग। यानी ये महीना नाम, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, तरक्की, प्रमोशन, आप जिसकी भी कल्पना कर सकते हैं वो सब कुछ आपके लिए सच होगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत खास होने वाला है। 5-5 राजयोग इंतजार कर रहे हैं आपको अपना शुभ फल देने के लिए। इसके बाद आपकी शिक्षा की बात करें तो 22 अप्रैल से पंचम भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि होगी, और 14 अप्रैल से पंचमेश उच्च के होंगे। तो पढ़ाई में आपका बहुत जबरदस्त, बहुत जोरदार प्रदर्शन होगा। इसके बाद संतान की बात करें तो संतान के लिए भी 14 अप्रैल के बाद से बहुत ही शुभ, यानी संतान की तरक्की, प्रगति, संतान सुख की प्राप्ति। हालांकि शनि की दृष्टि है पंचम भाव पर, लेकिन पंचम भाव को सबल बनाने के लिए, पंचम भाव को सपोर्ट करने के लिए 14 अप्रैल से सूर्य उच्च के होंगे, और बृहस्पति की पंचम दृष्टि 22 अप्रैल से पंचम भाव पर पड़ेगी। तो यहां पे पंचम भाव को भी बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आपका प्रेम संबंध आपके बढ़िया होंगे। दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य सुख भी आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि शुभ ग्रहों की दृष्टि, एक तो सप्तमेश शुक्र 6 अप्रैल को ही चले जाएंगे अपनी राशि में, कुटुंब भाव में। दूसरा बृहस्पति की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। तो ऐसे में दांपत्य जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य जबरदस्त आपका साथ देगा। तो भाग्य आपके साथ रहेगा, क्योंकि 22 अप्रैल से एक तो मंगल की, राशिपति मंगल की भाग्य भाव पर दृष्टि है, दूसरा 22 अप्रैल से बृहस्पति की नवम दृष्टि रहेगी आपके भाग्य भाव पर। तो ये महीना मेष राशि वालों के लिए एक यादगार मास, यादगार महीना बनने वाला है। अब अगले वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे मेष लगन वालों की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब मेष लगन की। मेष लगन के लिए अप्रैल 2022 कैसा रहेगा, यानी कौन से ग्रह की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल देने वाली है। और जाहिर सी बात है, मेष लगन में भी वही योग आपको अपना फल प्रदान करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भिन्न तरीके से अपनी दशा अंतरदशा के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस महीने का सक्सेस मंत्रा और लकी डेट्स आपके लिए कौन कौन सी हैं। तो क्योंकि ये गोचर वीडियो के इस हिस्से में लगन पर आधारित है, तो इसे केवल और केवल अपनी लगन राशि से ही देखिएगा, यानी जिनका मेष लगन में जन्म हुआ है उनके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, शुरुआत हम सबसे पहले आपके लग्नेश मंगल से करेंगे। मंगल आपके पराक्रम भाव में है, तृतीय भाव में। मंगल इस महीने के आरंभ में होंगे आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में। राहु आपके प्रथम भाव में मंगल की ही राशि में है। अब राहु प्रथम भाव में है, मंगल की राशि में है। राहु शुक्र के साथ भी हैं, राहु बुध के साथ भी हैं, मंगल की राशि में। राहु को छाया ग्रह इसीलिए कहा जाता है कि राहु पर जैसी छाया होगी वैसी ही राहु की माया होगी। यानी राहु अपना फल उतना नहीं जितना अपने साथ युति में पड़े हुए ग्रहों के अनुसार, या जिसकी राशि में हो, जिसके नक्षत्र में हो, या जिसकी दृष्टि में हो, उसका फल ज्यादा प्रदान करते हैं। तो ऐसे में राहु आपको मल्टीपल तरीके से फल देंगे। मल्टीपल तरीके से कैसे? राहु शुक्र के साथ हैं तो धन लाभ भी कराएंगे, और क्योंकि राहु केतु के नक्षत्र में है, अश्वनी नक्षत्र में है, केतु भी
आपके सप्तम भाव में, तो राहु का मल्टीपल तरीके से आपको फल प्राप्त होगा मंगल की दशा में, क्योंकि मंगल राहु के नक्षत्र में है। तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, धन लाभ भी होगा। स्वास्थ्य पर भी इसका कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अन्य मामलों में यानी नौकरी कारोबार के मामले में आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे, उत्तम धन लाभ होगा, नौकरी में पदोन्नति के योग बनते हैं, हर प्रकार से कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं। बट सेहत का ध्यान अवश्य रखें। इसके बाद मंगल 22 अप्रैल को चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में। गुरु आपके भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया समय रहेगा। तो मंगल की दशा अंतरदशा आपके लिए कुल मिलाकर के शुभ फल प्रदान करेगी। इसके बाद राहु की ही बात कर लें कि राहु आपको कैसा फल देने वाले हैं। तो राहु इस बार मल्टीपल फल देने वाले हैं, क्योंकि राहु शुक्र के साथ बैठे हैं। तो शुक्र क्योंकि धनेश और सप्तमेश हैं, तो धन लाभ भी कराएंगे, व्यापार की वृद्धि कराएंगे। बुध के साथ बैठे हैं, बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, तो मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, एजेंसी, ब्रोकरेज, इन क्षेत्रों में आपको भरपूर फायदा पहुंचाएंगे, भरपूर आपको समर्थन और सहायता प्राप्त होगी, सहयोग प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद राहु 14 अप्रैल से सूर्य के सानिध्य में होंगे, सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। जाहिर है सूर्य के सानिध्य में होंगे तो सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। हालांकि सूर्य और राहु परस्पर शत्रु हैं, यहां पे राहु की दशा अंतरदशा सूर्य का प्रभाव लेकर के कार्य करेगी। तो राहु की दशा अंतरदशा में क्या होगा कि आपके सरकारी कार्य संपन्न होंगे, सरकार से आपको लाभ होगा, सरकारी कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। और बृहस्पति भी 22 अप्रैल को आने वाले हैं, तो बृहस्पति के आने से विदेशी कार्य, विदेशी यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। राहु स्वयं मंगल की राशि में है, मान सम्मान बढ़ाते हैं, पद प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, आपके अंदर नई ऊर्जा, नया जोश भरते हैं। और मंगल क्योंकि अष्टमेश है, तो यहां पे सेहत और स्वास्थ्य, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखें। और राहु केतु के नक्षत्र में, केतु सप्तम भाव में है, तो चोट आदि से बच के रहें, क्योंकि सप्तम भाव मार्केश है और केतु सप्तम भाव में शुक्र की राशि में प्रबल मार्केश बन जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि चोट, दुर्घटना आदि से आपको बच करके रहना होगा, स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखना होगा। बाकी अन्य सभी मामलों में राहु की दशा अंतरदशा बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी। इसी तरह धनेश शुक्र की बात कर लें, धन भाव के स्वामी शुक्र आपको कैसा फल देंगे, यानी मेष लगन में शुक्र की दशा अंतरदशा आपके लिए कैसा फल देने वाली है। शुक्र 3 अप्रैल को शुक्र होंगे कृतिका सूर्य के नक्षत्र में। अब सूर्य पंचमेश हैं। अब देखिए यहां पे हम जब नक्षत्र लेवल पे आते हैं, नक्षत्रों को जब हम साथ में लेकर के फलादेश करते हैं, तो यहां पे आपको बहुत चीजें नक्षत्रों के अनुसार चलना पड़ता है। तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी है। अब क्योंकि शुक्र कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, अब जब भी पंचम भाव एक्टिवेट होगा तो आपको व्यापार में या नौकरी में दिक्कतें पेश आएंगी। क्यों आती हैं? पंचम भाव क्यों व्यापार और नौकरी में दिक्कत पेश करता है? इसलिए क्योंकि दशम से अष्टम है, आपके कर्म भाव से अष्टम है। सूर्य कर्म भाव से अष्टम के स्वामी है और छठे भाव से 12वें भाव के स्वामी है। छठे से 12वां, छठा भाव नौकरी का, दशम भाव कर्म का, कर्म से अष्टम और छठे से 12वां। इसीलिए शुक्र की दशा इस महीने के आरंभ में नौकरी में, कारोबार में धीमापन रहेगा। नौकरी कारोबार में परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी जा भी सकती है। तो शुक्र की दशा इस शुरुआत में ज्यादा बढ़िया नहीं होगी। 14 अप्रैल को शुक्र जाने वाले हैं रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं। तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से अगर आप जुड़े हैं तो उसमें आपको लाभ होगा और पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। 26 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके लगन और अष्टम के स्वामी हैं। सेहत और स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार होगा, लेकिन साथ ही साथ
आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं। तो शुक्र की दशा अंतरदशा, भले ही शुक्र धनेश हैं, भले ही शुक्र अपनी राशि में जाने वाले हैं, लेकिन नक्षत्र लेवल पर शुक्र नेगेटिव हो गए हैं। तो यहां पे मेष लगन में थोड़ा सा शुक्र की दशा एवरेज रहेगी या बिलो एवरेज रहेगी। इसी तरह बुध की बात कर लें, बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी। अब बुध आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं और बुध इस महीने के आरंभ में अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। तो जिनको बुध की दशा अंतरदशा चल रही है उनका व्यापार खूब चलेगा, व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा, अच्छा धन लाभ होगा। लेकिन बुध की दशा अंतरदशा में भी स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि बुध किसके नक्षत्र में है, केतु के। और केतु कहां बैठे हैं, मारक स्थान, मार्केश है केतु, सप्तम भाव में मारक स्थान में है। तो चोट आदि से बच के रहें। और 8 अप्रैल को बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। अब बुध क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और शुक्र धन और सप्तम के स्वामी हैं, परिवार में कुटुंब में सुख की वृद्धि करते हैं, कुटुंबी जनों का सुख सहयोग मिलता रहेगा, परिवार की वृद्धि, धन की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि और सेहत और स्वास्थ्य, चोट दुर्घटना से बच के रहें, क्योंकि द्वितीय और सप्तम प्रबल मार्केश है मेष लगन वालों के लिए। इसके बाद 21 अप्रैल को बुध वक्री होंगे, लेकिन क्योंकि बुध का नक्षत्रपति वक्री नहीं है तो ज्यादा कोई अंतर पड़ेगा नहीं, यथावत फल आपको मिलते रहेंगे। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की, कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल देने वाली है। अब चंद्रमा आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, तो चंद्रमा की स्थिति बहुत निर्भर करती है आपकी कुंडली में कैसी है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, अगर चंद्रमा अपनी स्वराशि में है, अगर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, और साथ ही अगर चंद्रमा शनि राहु केतु से पीड़ित नहीं है किसी भी प्रकार से, तो चंद्रमा आपके हर प्रकार से सुखों की वृद्धि करेंगे, ऐश्वर्य साधनों की वृद्धि करेंगे, भूमि भवन वाहन कृषि शिक्षा इन 5 क्षेत्रों से भरपूर धन लाभ करवाएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित है, चंद्रमा नीच है, चंद्रमा अशुभ स्थान में है, चंद्रमा अगर पाप प्रभाव में है, शनि राहु केतु से पीड़ित है, तो फिर इसके बिल्कुल उलट फल आपको प्राप्त होगा। तो चंद्रमा के लिए आपको चंद्रमा की स्थिति पर ध्यान देना होगा। केतु आपको कैसा फल देंगे, केतु आपके सप्तम भाव में है शुक्र की राशि में, केतु बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, शुक्र बहुत ही बढ़िया, क्योंकि 6 अप्रैल को शुक्र धन स्थान में जाने वाले हैं। शुक्र स्वयं अच्छा फल दे या ना दे, लेकिन केतु क्योंकि शुक्र की राशि में है तो केतु बहुत अच्छा फल देंगे। यानी जहां तक व्यापारिक स्थिति की बात है, व्यापार की बात है, व्यापार की वृद्धि करेंगे, व्यापार खूब चलेगा, कुटुंब में परिवार में सुखद माहौल, दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, घर में परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपका संपन्न होगा। लेकिन यहां पे एक चीज और है कि केतु क्योंकि शुक्र की राशि में है और शुक्र धन और सप्तम यानी प्रबल मार्केश है, तो सेहत का ध्यान रखें, चोट आदि वाहन आदि संभल कर चलाएं, चोट से बच के रहें। और केतु क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, तो राहु जैसा कि मैं बता चुका हूं केतु राहु का भी फल देंगे, तो राहु के अंतर्गत जो भी फल मैंने बताए वो केतु भी आपको देने वाले हैं। यानी राहु और केतु परस्पर एक दूसरे के नक्षत्र में हैं, तो अपना फल तो देंगे ही मगर सामने वाले का फल भी देंगे। यानी अपने फल के साथ साथ केतु राहु का फल देंगे और राहु अपने फल के साथ साथ केतु का भी फल देंगे, तो दोनों एक दूसरे के लिए वाइस वर्सा काम करेंगे। शनि की बात कर लें, अब शनि आपको कैसा फल देने वाले हैं। देखिए शनि लाभेश है, लाभ स्थान में बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। शनि लाभ स्थान में लगन से बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे। राहु के नक्षत्र में शनि इस समय शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, पिछले महीने कर चुके थे 15 मार्च को। तो शनि शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, और राहु का फल प्रदान करेंगे। तो राहु ऑलरेडी मैं जैसा बता चुका हूं, राहु प्रथम भाव में है, छाया ग्रह हैं। राहु पर जैसी जैसी जिन जिन ग्रहों की छाया पड़ती जाएगी राहु उसके अनुसार अपना फल देते जाएंगे। शुक्र की छाया पड़ेगी तो धन और सप्तम के स्वामी है शुक्र, धन लाभ भी देंगे और पारिवारिक सुख भी देंगे।
बुध की छाया पड़ेगी, बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी है, भागदौड़ भी होगी, मीडिया में भी आपका वर्चस्व बनेगा, नौकरी में भी तरक्की होगी। सूर्य की जब राहु पर छाया पड़ेगी, अब राहु की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में शनि है, तो हम यहां एक्चुअल में हम शनि की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक्चुअल में हम शनि की दशा अंतरदशा की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, तो शनि राहु का फल देंगे। और राहु के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि राहु पर जैसी छाया वैसी राहु की माया, तो शनि भी वही सब फल प्रदान करेंगे जो राहु के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की, कि बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है। अब बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, अपनी राशि में है। बृहस्पति 22 अप्रैल को आने वाले हैं मेष राशि में। इस दौरान बृहस्पति किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे? 1 अप्रैल को बृहस्पति होंगे रेवती नक्षत्र में, बुध का नक्षत्र है, बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी है, भागदौड़ बढ़ाते हैं और मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर में आपको सफलता दिलाते हैं, नौकरी में भी आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं। 22 अप्रैल को बृहस्पति भी अश्वनी नक्षत्र में यानी केतु के नक्षत्र में आएंगे, तो केतु का ही फल प्रदान करेंगे और केतु का फल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम सूर्य की बात कर ले। पंचमेश सूर्य आपको कैसा फल देंगे? इस महीने सूर्य जोरदार फल देने वाले हैं। सूर्य एक तो 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में आने वाले हैं, हालांकि सूर्य का राहु से युति योग भी होगा, बृहस्पति का राहु से युति योग भी होगा, और यह जो युति योग होगा ये केवल और केवल आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है, लेकिन अन्य मामलों में फिर भी आपको कहीं ना कहीं सफलता या शुभ फल दे जाएगा। सूर्य 1 अप्रैल को होंगे बुध के ही नक्षत्र में, तो बुध आपके क्योंकि तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, तो मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, नौकरी, इन क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता दिलाते हैं। फिर सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, मेष राशि में केतु के नक्षत्र में होंगे, उत्तम धन लाभ होगा, उत्तम व्यापार की वृद्धि होगी, सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी हर प्रकार से, यानी यहां पे सूर्य आपको भरपूर राजयोग का फल देंगे, क्योंकि केतु भी तो सप्तम भाव में शुक्र की राशि में और शुक्र धनेश और सप्तमेश है, तो यहां पे हर प्रकार से सूर्य आपको भरपूर शुभ फल देने वाले हैं। केवल सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्य 22 अप्रैल को चले जाएंगे भरणी नक्षत्र में, और भरणी नक्षत्र के स्वामी कौन है? स्वयं शुक्र। यहां पे सूर्य जब शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो वही सब फल प्रदान करेंगे, यानी धन और परिवार दोनों की वृद्धि करते हैं, यानी धन भी आएगा और परिवार में सुखों की वृद्धि भी होगी। बस सेहत का ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर के मेष लगन वालों के लिए भी सेहत पक्ष को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी अन्य पक्षों में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, अनटिल अनलेस कि आपकी अपनी कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत अधिक खराब ना हो। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलते आया हूं कि गोचर अपना स्वतंत्र फल नहीं दे सकता, गोचर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर ओन हॉरोस्कोप। तो आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल गोचर का जो फल है मैंने आपको बताया। अब इस महीने की लकी डेट्स बता देते हैं और सबसे एंड में इस महीने का सक्सेस मंत्रा। तो इस महीने की 1, 2, 3, 11, 12, 13 और 17 से 30 अप्रैल ये तारीखें बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आपको भरपूर सफलता, धन लाभ मिलने वाला है। ये आपके लिए शुभ कार्यों के लिए भी बहुत शुभ डेट्स हैं, लकी डेट्स हैं आपकी। अब इस महीने का सक्सेस मंत्रा क्या है? देखिए, इस महीने केवल एक ग्रह है जो पूरे सभी ग्रहों को चक्रव्यूह में फंसा सकता है, और वो है राहु। राहु आपका मेष राशि में ही बैठा हुआ है। सभी ग्रह बहुत बढ़िया हैं, सूर्य उच्च के होने वाले हैं, बृहस्पति सूर्य से शाही योग बनेगा, सूर्य बुध से बुध आदित्य योग बनेगा, और भी कई प्रकार के शुभ योग हैं। शुक्र से धनेश से धन योग बनेगा, लाभेश से लाभ योग बनेगा, लेकिन केवल एक राहु है जो इनको सबको अपने चक्रव्यूह में फंसा सकते हैं। तो राहु को जितना आप पॉजिटिव कर लेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। और राहु को कैसे पॉजिटिव करना है? सतनाजा, 7 प्रकार का अनाज आप प्रत्येक गुरुवार को दान करें। अपने वजन के बराबर कर सकते हैं या जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना कर सकते हैं। तो सतनाजा जिसे 7 प्रकार का अनाज जो है वो आप दान करें, तो राहु
आपको कभी भी बुरा फल नहीं देंगे, राहु शांत रहेंगे और बाकी अन्य ग्रहों का शुभ फल आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये था मेष राशि और मेष लगन के लिए अप्रैल 2023। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।